असफलता बुरी नहीं होती, यह सफलता के लिए सीढ़ी होती है। मानव जीवन का यह नियम है, जब उसे बड़ी सफलता प्राप्त करनी होती है तो अनेक छोटी छोटी असफलताओं के दौर से उसे गुजरना पड़ता है। और जब आप असफल होते हैं लेकिन सफल होने की मानसिकता को नहीं त्यागते हैं तो आप अपने अंदर अद्भुत शक्तियों को जागृत होने का अवसर उत्पन्न कर देते हैं। सामान्यतः आप देखें, जब आप असफल होते हैं तो आप विचार करते हैं कि भाई किन कारणों से असफल हुए, किन गतिविधियों के कारण असफल हुए, किन आदतों के कारण असफल हुए, किन परिस्थितियों ने आपको असफल किया, कौन सी रणनीति रही जिसके कारण आप असफल हो गए। तो आप उन सबको बदलने लगते हैं, उन सब में सुधार करने लगते हैं, अपने जीवन की आदतें बदलने लगते हैं और अपने अंदर नए गुणों का आरोपण करते हैं, रोपण करते हैं, जिससे आपके अंदर अद्भुत शक्तियों का जागरण होने लगता है और आप उन सभी चीजों को अपना लेते हैं जिससे व्यक्ति सफल होने के लिए अपने आप को तैयार करता है। अगर असफलता नहीं होती तो आपको इस तरीके के अवसर नहीं मिल पाते। इसीलिए मैं असफलता को व्यक्ति के जागरण का साधन मानता हूं और असफल होने के बाद व्यक्ति उन सभी व्यापक शक्तियों से जुड़ने लगता है, उन सभी अद्भुत शक्तियों से जुड़ने लगता है जो सामान्यतः उसके पास नहीं होती हैं। आपने नाम सुना होगा थॉमस एडिसन का, जो अपने बल्ब बनाने के प्रयोग में हजारों बार असफल हुए। स्वयं थॉमस एडिसन ने लिखा है कि बल्ब बनाने का जो परीक्षण था उसमें 1000 बार, कई जगह उन्होंने कहा कि 1003 बार उन्हें असफल होना पड़ा। लेकिन फादर ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में थॉमस एडिसन ही जाने जाते हैं। गैलीलियो अपने तमाम प्रयोगों में असफल हुए, लेकिन फादर ऑफ साइंस कहा जाता है, उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहा जाता है। असफलता ही महान व्यक्तित्व के लिए रास्ता तय करती है। अब्राहम लिंकन के बारे में आपने सुना होगा। अब्राहम लिंकन सबसे असफल होने वाले व्यक्तियों में, दुनिया के कुछ चुनिंदा व्यक्तियों में आते हैं। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि अब्राहम लिंकन जब 21 वर्ष के हुए तो उन्होंने चुनाव लड़ा, लोकल चुनाव लड़ा, उसमें असफल हो गए। फिर 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने बिजनेस शुरू किया, उसमें असफल हो गए। फिर 26 वर्ष के चुनाव में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए अमेरिका में उन्होंने चुनाव लड़ा, उसमें असफल हो गए। फिर उन्होंने 31 साल की उम्र में बिजनेस शुरू किया, उसमें असफल हो गए। फिर 36 वर्ष की उम्र में सीनेट के लिए चुनाव लड़ा, उसमें असफल हो गए। फिर बिजनेस के लिए 2-3 बार प्रयास किया, फिर असफल हो गए। फिर 49 वर्ष की उम्र में, 49 वर्ष की उम्र में उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़े और उसमें असफल हो गए। और फिर 51 वर्ष की उम्र में राष्ट्रपति का चुनाव लड़े और उसमें सफल हो गए। तो क्या अब्राहम लिंकन की जो 51 वर्ष में जो सफलता हुई, क्या वही सफलता थी? नहीं, बल्कि जितनी बार वो असफल हुए उतनी बार उनके अंदर अनेक शक्तियों का जागरण हुआ, अनेक क्षमताओं का जागरण हुआ, अनेक नई नई आदतों, गतिविधियों से वो जुड़े, जिसके नाते उनका जीवन बहुत व्यापक दिखने लगा। और इसीलिए कहा जाता है, जो व्यक्ति जितनी बार असफल होता है उतनी ज्यादा अद्भुत शक्तियों से जुड़ जाता है। यही कारण है कि दुनिया के सभी महापुरुषों में आप देखें, जो महापुरुष जितनी बार असफल हुआ उतनी बार उसकी जो सफलता आप देखते हैं वो ऐतिहासिक रूप में दिखती है। लुई पास्चर का नाम आपने सुना होगा। लुई पास्चर के पिता जूता सीते थे, छोटा मोटा काम करते थे, कांच बनाते थे। लुई पास्चर बहुत ही कमजोर विद्यार्थी था अपने बचपन के दिनों में। कई बार तो लगता भी नहीं था कि ये अपने जीवन को
अपने जीवन को संभाल भी पाएगा क्या, अपना जीवन ठीक तरीके से जी भी पाएगा क्या। लेकिन आप जानते हैं कि अनेक उसकी असफलताओं से वह प्रेरित होता गया और सुधार करता गया और लुई पाश्चर महान वैज्ञानिक बना, इतना महान कि रेबीज का टीका, हैजा का टीका, पाश्चराइजेशन की प्रक्रिया उसने खोजी। आज आप दूध, दही, छाछ, मक्खन, ब्रेड जो कुछ भी बनाते हैं सब में पाश्चराइजेशन की प्रक्रिया का प्रयोग है। उस लुई पाश्चर को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वो इतना असफल नहीं होता तो इतना सफल भी नहीं होता। गैलीलियो सूर्य से आने वाले प्रकाश को माप रहे थे और गैलीलियो ने स्वयं लिखा है कि उनको सैकड़ों रात गुजारनी पड़ी, लैंप लेकर के, लालटेन लेकर के, दीपक लेकर के। वो एक पहाड़ी पर होते थे और अपने मित्रों को दूसरी पहाड़ी पर रखते थे और फिर कई बार लैंप को दूसरी पहाड़ी पर रख करके दूसरी पहाड़ी पर जाते थे। प्रकाश की गति मापने के हजारों प्रयोग किए, नहीं सफलता मिली। लेकिन उनके द्वारा बनाए गए टेलीस्कोप से पूरे ब्रह्मांड को और उसके विस्तार को जानने में आसानी हुई। तो इसलिए असफलता को कभी भी बुरा नहीं समझना है और असफल होने पर यह नहीं समझना है कि आपके लिए कुछ अशुभ हो गया, आपके लिए कुछ बुरा हो गया, बल्कि महान जागरण की शुरुआत हो रही है ये। लेकिन ऐसा तभी होगा जब असफलता को आप बुरा नहीं समझेंगे, असफलता को आप कोई बुरी घटना नहीं समझेंगे, बल्कि एक अवसर समझेंगे और उसके अनुसार अपना जागरण करेंगे और अपने अंदर उन सारी चीजों को अपनाएंगे जिससे आपको असफलता नहीं मिले, सफलता की तरफ आपका रास्ता तय हो। इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप असफलता को कोई बुरी घटना ना माने, बल्कि इसे सफलता की सीढ़ी माने और इसको एंजॉय करें और इसके अनुसार होने वाले महापरिवर्तन की शुरुआत अपने जीवन में कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।